वायरस में सबसे ज्यादा तांडव मचाने वाला, सबसे ज्यादा खतरनाक हो रहा है ब्रिटेन वाला। उसके निशाने पर है उत्तर भारत का हर शहर, जहां वो बरपा रहा है कहर पे कहर। यहाँ पर जो सेकेंड वेव आई हुई है, इसमें जो ये यूके म्यूटेंट है, इसका बड़ा रोल दिख रहा है। ये कितने और राज्यों में फैलने वाला है, कितने लोगों को शिकार बनाने वाला है। यूके वेरिएंट नॉर्मल कोरोना वायरस की अपेक्षा कहीं अधिक संक्रामक है। इसके सिम्टम्स जो हैं वो भी पहले की अपेक्षा अधिक सीवियर हैं। कितना खतरनाक है यूके वेरिएंट, क्या तीसरी लहर में बढ़ेगा इसका करंट? ब्रिटेन ने कैसे पाया था इस पर काबू? भारत में क्यों हो रहा है यूके वेरिएंट बेकाबू? साबित हो रहा है कि जो पॉजिटिव आए हैं वो अधिकतर यूके से उनकी ट्रैवल की हिस्ट्री देखी गई है। जब आप हो जाएंगे यूके वेरिएंट का शिकार, तब इलाज में कारगर होगा कौन सा हथियार? पेशेंट को सही तरीके से ऑक्सीजन मिल जाए, सही ट्रीटमेंट मिल जाए, तो आप उनको बचा सकते हो। क्या आपकी बार यूके वेरिएंट है जिम्मेदार? दिल्ली से गुजरात तक हर कोई परेशान, कैसे होती है यूके वेरिएंट की पहचान? ब्रिटेन ने यूके वेरिएंट को कैसे हराया, न्यूज 24 पर जानकारों ने बताया। जी हाँ, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं पूजा। शहर शहर कहर मचा हुआ है, हर दिन मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हर शख्स खौफ और डर में जी रहा है। दरअसल देश में इस महामारी के मुजरिम 3 वायरस हैं। रिसर्च के मुताबिक इन तीनों का एपिसेंटर अलग अलग है। महामारी और मौत के लिए जिम्मेदार मुजरिमों में एक मुजरिम है यूके वेरिएंट यानी ब्रिटेन का वायरस, जिसके निशाने पर इस वक्त उत्तर भारत है। आज आपको बताते हैं कि यह वायरस कैसे लोगों को अपना शिकार बना रहा है और इस वायरस से लड़ने के लिए कौन सी वैक्सीन सबसे कारगर है। तीसरी लहर में इसका कितना कहर दिखेगा, देखिए इस पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। अभी देश दूसरी लहर का कहर झेल रहा था कि तीसरी लहर की बात होने लगी है, जिसने लोगों में डर और खौफ पैदा कर दिया है। इस बीच राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी एनसीडीसी ने बताया कि इस समय वायरस के 2 स्वरूप का कहर जारी है। एनसीडीसी निदेशक सुजीत सिंह के मुताबिक उत्तर भारत जहां इस समय यूके वेरिएंट से, तो वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात डबल म्यूटेंट से प्रभावित है। एनसीडीसी के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जिस वेरिएंट के कहर से जूझ रहे हैं वो यूके वेरिएंट है। रिसर्च के दौरान जब सैंपल लिए गए तो पता चला कि उत्तर भारत में वायरस का ब्रिटिश संस्करण प्रमुखता से लोगों को संक्रमित कर रहा है। वहीं तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक में भी इसकी मौजूदगी पाई गई, लेकिन सबसे ज्यादा इसका असर उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। जानकार कहते हैं कि अगर देश को तीसरी लहर का सामना करना पड़ा तो यूके वेरिएंट और खतरनाक हो जाएगा। यूके वेरिएंट कोरोना का एक म्यूटेंट फॉर्म है। कोरोना के वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस में म्यूटेशन होने के बाद जब उसका एक नया रूप आया जो कि यूके में पाया गया था, तो इसको यूके म्यूटेंट का नाम दिया गया, यूके वेरिएंट का नाम दिया गया। कमोवेश भारत में भी कई इलाकों में जो यूके वेरिएंट है, इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। ख़ासकर नॉर्थ के इलाके जैसे कि पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यहाँ पर जो सेकेंड वेव आई हुई है, इसमें जो ये यूके म्यूटेंट है,
इसका बड़ा रोल दिख रहा है, क्योंकि जो सैम्पलिंग हुई है उसमें ये काफ़ी परसेंटेज में पाया गया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि नॉर्थ इंडिया में जो सेकेंड वेव में नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसके पीछे इस यूके वेरिएंट का ही हाथ है। हालांकि रिसर्च के मुताबिक फिलहाल इसके अनुपात में कमी आई है, लेकिन ये कमी महज नाम भर की है। एनसीडीसी के मुताबिक 10 शीर्ष सरकारी प्रयोगशालाएं और संस्थान दिसंबर से ही कोरोना वायरस का जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। अब तक 18,053 नमूनों का जीनोम सीक्वेंसिंग हो गई है। जीनोम सीक्वेंसिंग से जुड़ी जानकारी राज्यों से फरवरी में 2 बार और मार्च अप्रैल में 4-4 बार साझा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों को वायरस की मौजूदा स्वरूप और नए म्यूटेंट के बारे में अवगत कराया गया। इसके साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य उपचार को और मजबूत करने पर जोर देने के लिए कहा गया, ताकि इसके हिसाब से राज्य अपनी अपनी तैयारी कर ले। पंजाब और दिल्ली के अंदर यूके वेरिएंट ज्यादा देखा गया, जो कि जीनोम सीक्वेंसिंग लैब्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये साबित हो रहा है कि जो पॉजिटिव आए हैं वो अधिकतर यूके से उनकी ट्रैवल की हिस्ट्री देखी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि यूके वेरिएंट से लड़ने में कौन सी वैक्सीन कितनी असरदार है। वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत में बनी 2 वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, यूके स्ट्रेन से लड़ने में सबसे ज्यादा सक्षम है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही 2 वैक्सीन यूके वेरिएंट के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रभावी है। ये देश में पाए जाने वाले 2 प्रचलित म्यूटेशन में से एक है। आपको बता दें कि भारत में अब तक 3 इंपोर्टेड वेरिएंट सामने आए हैं। एक यूके वेरिएंट, दूसरा साउथ अफ्रीका और तीसरा ब्राजील से है। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों में यूके और साउथ अफ्रीका वेरिएंट के अधिक है, जबकि ब्राजील वेरिएंट के कम मरीज हैं। यूके वेरिएंट भारत के अलावा 45 और दुनिया के देशों में पाया गया है और सभी देशों में यूके से ट्रैवल की हिस्ट्री देखी गई है। यूके की एक ट्रैवल कंपनी डाटा के मुताबिक अक्टूबर और दिसंबर 2020 के बीच लगभग 80 लाख बुकिंग्स हुई थी फ्लाइट्स में, और सब जगह ये ट्रैवल की हिस्ट्री जो जिन 45 कंट्रीज में हुई है वहां सब जगह इन दिनों में ही ये फैला है। और कुछ कंट्रीज ने इसमें कम्युनिटी ट्रांसमिशन रिपोर्ट किया है और कुछ कंट्रीज ने राइज इन द नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट किया। वैज्ञानिकों के मुताबिक कोवैक्सीन यूके और ब्राजील वेरिएंट के खिलाफ कारगर है। कोविशील्ड यूके वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है, लेकिन अभी ब्राजील वेरिएंट के खिलाफ कोविशील्ड कितना कारगर है, इसके डेटा मिलने का इंतजार है। वैज्ञानिकों का दावा है कि भारत समेत पूरी दुनिया में संक्रमण के नए मामलों में हो रही बढ़ोतरी के पीछे वायरस के नए नए वेरिएंट ही जिम्मेदार हैं। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि कोरोना का ट्रिपल वेरिएंट क्या है। आपकी टीवी स्क्रीन पर कोरोना वायरस के 3 स्ट्रेन हैं। वैज्ञानिकों ने वायरस के सभी स्वरूपों को अलग अलग नाम दिया है, जिससे पहले वेरिएंट का नाम है E484Q, डबल को B.1.617 नाम से जाना जाता है और ट्रिपल को B.1.618 नाम दे दिया गया है। तीसरी लहर जिसकी आने की पूरी संभावना है, उसमें भी यूके वेरिएंट जो है खतरनाक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि हमारी जीनोम सीक्वेंसिंग लैब्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूके वेरिएंट जो है वो फर्दर म्यूटेट कर रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि ये अगली लहर में बच्चों को भी असर करेगा, इसलिए ये ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट क्या है। दुनिया भर में अब तक कोरोना वायरस के 4000 से अधिक म्यूटेशन पाए जा चुके हैं, यानी वायरस अपनी शुरुआत से ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हजारों तरह के नाम बदल चुका है। इंडियन वेरिएंट से पहले ब्राजील, साउथ अफ्रीका और ब्रिटेन के वेरिएंट काफी चर्चा में आए थे। ठीक उसी तरह से भारत में वायरस का ये तीसरा वेरिएंट है। जैसा कि नाम से आता है, ये वायरस का वो रूप है जिनमें 1 या 2 नहीं बल्कि 3 बार बदलाव हो चुका है। फिलहाल इस स्ट्रेन पर रिसर्च जारी है, लेकिन आशंका ये है कि ये वायरस का बार बार रूप बदलना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। वैज्ञानिकों ने ट्रिपल म्यूटेंट को B.1.618 नाम दिया है। यह वायरस 3 अलग अलग स्ट्रेन का एक कॉम्बिनेशन है, या इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि वायरस की तीनों रूपों ने मिलकर सबसे नया वायरस तैयार कर दिया है।
हालांकि वायरस में म्यूटेशन लगातार हो रहे हैं। यूके वेरिएंट के बाद भी तमाम म्यूटेशन हुए हैं, जैसे डबल म्यूटेशन का वायरस, अभी एक ट्रिपल म्यूटेशन का वायरस। इसके अलावा अभी हैदराबाद में एक नया म्यूटेंट पाया गया N440K। तो तमाम सारे म्यूटेशन वाले वायरस नए नए आते जा रहे हैं, लेकिन पुराने वाले भी अभी तक बने हुए हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली और बंगाल में ट्रिपल म्यूटेंट से संक्रमित कुछ मामले सामने आ चुके हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ट्रिपल म्यूटेंट की पहचान बहुत मुश्किल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।